हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग गाइस रेसलिंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE की लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं आज हुई NXT की। आज के NXT के शो में हमें बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें देखने को मिली और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग जो चीज़ थी वो थी शॉन स्पीयर्स का रिटर्न। तो फाइनली 5 साल के बाद शॉन स्पीयर्स यानी कि टाई डिलिंजर ने अपना WWE में रिटर्न कर लिया है। तो जैसे कि हमें पता ही है कि WWE NXT वेंजेंस डे से ही कुछ क्रिप्टिक विगनेट से एक सुपरस्टार को टीज कर रही थी और आज फाइनली ये मिस्ट्री अनवेल हुई और ये सुपरस्टार है शॉन स्पीयर्स। तो इस हफ्ते की NXT में शॉन स्पीयर्स ने अपना रिटर्न किया और रिज ओलेंट पर अटैक किया एक स्टील चेयर के साथ। और एक बैकस्टेज इंटरव्यू में शॉन स्पीयर्स ने यह भी कंफर्म किया कि वो अगले हफ्ते की NXT के स्पेशल एपिसोड यानी कि NXT रोड ब्लॉक पर आने वाले हैं। और उन्होंने अपने रिटर्न के बाद अपने एक्स अकाउंट पर भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा आई एम बैक और इस ट्वीट पर कई सुपरस्टार्स का रिएक्शन आया है, जैसे कि कैथी कैली ने ये इमोजी शेयर किए हैं और मैट कार्डोना ने लिखा 10 @शॉन स्पीयर्स। कैसी ली ने भी इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने ये आई ब्लिंक वाला इमोजी शेयर किया और इसके साथ लिखा यू डिड दैट @शॉन स्पीयर्स। NXT जनरल मैनेजर एवा रेन ने लिखा 10/10 सरप्राइज इफ़ यू आस्क मी। और द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने भी इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने भी अपने एक्स अकाउंट पर 10 लिखा है। और AEW सुपरस्टार सैमी गुएवारा ने तो टाई डिलिंजर के साथ अपनी फ़ोटो ही शेयर कर दी है। इसके अलावा हमें शो पर एक टाइटल चेंज भी देखने को मिला। तो आज के NXT में नोएम डार ने अपने हेरिटेज कप को चार्ली डेम्सी के अगेंस्ट डिफेंड किया और नोएम डार को मैच से पहले पता नहीं था कि उनका अपोनेंट कौन होने वाला है। जब उनके अपोनेंट की अनाउंसमेंट हुई तभी उन्हें पता चला कि वो चार्ली डेम्सी के अगेंस्ट अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं। और इन दी एंड डेम्सी ने अपना फुल लेंसर सुप्लेक्स लगाकर नोएम डार को हरा दिया और वो अब नए NXT हेरिटेज कप चैंपियन बन चुके हैं। और जैसे कि हमें पता ही है कि डाइजैक और जो गेसी के बीच एक फ्यूड चल रही है। तो आज डाइजैक के मैच के दौरान गेसी ने उन पर अटैक कर दिया और ये चीज़ डाइजैक को पसंद नहीं आई और वो बैकस्टेज एवा के साथ आर्ग्यू कर रहे थे और गेसी पीछे से आ गए और फिर इन दोनों सुपरस्टार के बीच फिर से ब्रोल हो गई। और इसके बाद एवा रेन की तरफ से हमें अनाउंसमेंट देखने को मिली और उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते ये दोनों सुपरस्टार्स एक असाइलम मैच में कम्पीट करने वाले हैं। तो फाइनली 8 साल के बाद हमें WWE में असाइलम मैच देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने WWE में असाइलम मैच डीन एम्ब्रोज और क्रिस जेरिको के बीच देखा था। तो इस अनाउंसमेंट के बाद डाइजैक ने अपने एक्स अकाउंट पर ये ट्वीट किया और इन्होंने लिखा BRB गोना गो स्टडी माई डीन एम्ब्रोज टिप्स, यानी कि वो डीन एम्ब्रोज वाला मैच देखने वाले हैं अपने असाइलम मैच की प्रिपरेशन के लिए। अगली स्टोरी है जिंदर महल से रिलेटेड। तो रिसेंटली जिंदर महल गोरिल्ला पोजीशन के शो पर आए थे और उन्होंने बताया कि वो एक और बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा फॉर मी इट वुड बी बिकमिंग WWE चैम्पियन वन मोर टाइम, यू नो इट्स बीन 7 or 8 years नो चैम्पियनशिप, सो इट्स टू बिकम द वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन और यूनिवर्सल चैम्पियन। आई थिंक दैट वुड बी द मेन थिंग, इट वुड बी एन अमेजिंग वे टू सीमेंट माई लेगेसी। और जिंदर महल ने इसके बाद ये भी कहा कि वो हॉल ऑफ फेमर भी बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा एंड वन डे गोइंग इनटू द हॉल ऑफ फेम, दैट वुड ऑल्सो बी अ ह्यूज मोमेंट। अगली स्टोरी है ऑस्टिन थ्योरी के फेस टर्न से रिलेटेड। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है WWE ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखा रही है। एलिमिनेशन चेंबर में भी हमने देखा कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स ने ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक किया था और ग्रेसन वॉलर वहाँ खड़े हुए सिर्फ देखते रहे। उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। और इस हफ्ते की रो में भी हमने देखा था कि जब ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी का बैकस्टेज इंटरव्यू हो रहा था तो ऑस्टिन थ्योरी ने ग्रेसन वॉलर को वो साइड से लुक दिया था। तो शायद WWE ऑस्टिन थ्योरी के फेस टर्न को टीज कर रही है। और अगर ऑस्टिन थ्योरी का फेस टर्न होने वाला है तो हमें रेसलमेनिया में ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर का मैच भी देखने को मिल सकता है। अगली स्टोरी है शॉन माइकल्स से रिलेटेड। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शॉन माइकल्स ने शॉन स्पीयर्स के रिटर्न से पहले एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। फाइटफुल सेलेक्ट ने बताया कि शॉन स्पीयर्स के रिटर्न को बिल्कुल सीक्रेट रखा गया था और अदर टैलेंट्स को इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। इनफैक्ट शॉन माइकल्स ने शॉन स्पीयर्स की जगह रिज ओलेंट के साथ ये वाला सेगमेंट रिहर्स किया था। तो शायद रिज ओलेंट को भी नहीं पता था कि शॉन स्पीयर्स रिटर्न करने वाले हैं। अगली स्टोरी है NXT रोड ब्लॉक के मैच कार्ड से रिलेटेड। तो आज के NXT के शो के बाद जो मैचेस NXT रोड ब्लॉक के लिए ऑफिशियल हुए हैं वो है द वोल्फ डॉग्स वर्सेस चेजू NXT टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो गेसी वर्सेस डाइजैक एक असाइलम मैच, काबुकी वॉरियर्स अपनी विमेंस टैग टीम डिफेंड करेंगे टैटम पैक्सली और लायरा वेलकायरा के अगेंस्ट, कार्मेलो एस और टोनी डीएंजेलो कम्पीट करेंगे एक NXT चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर्स मैच में और जो भी इस मैच को जीतेगा वो फेस करेगा आइजर ड्रैगनोव को NXT स्टैंड एंड डिलीवर में। अगली स्टोरी है लिव मॉर्गन से रिलेटेड। तो जैसे कि हमें पता है कि लिव मॉर्गन ने अपने रिटर्न को लिव मॉर्गन रिवेंज टूर बताया है और उन्होंने कहा है कि वो रिया रिप्ले से अपना रिवेंज लेगी क्योंकि उन्होंने लिव मॉर्गन को लास्ट ईयर इंजर्ड कर दिया था। और इस हफ्ते की मंडे नाइट रो में लिव मॉर्गन और नाया जैक्स का मैच हुआ था, लेकिन बेकी लिंच की इंटरफियरेंस की वजह से लिव मॉर्गन ये मैच नहीं जीत पाई। और USA नेटवर्क ने अपने एक्स अकाउंट पर ये ट्वीट किया देयर हैव बीन अ फ्यू बम्प्स इन द रोड बट द लिव मॉर्गन रिवेंज टूर
इज़न्ट ओवर येट #WWE Raw। और इस पर रिएक्ट करते हुए लिव मॉर्गन ने लिखा नॉट इवन क्लोज। AEW सुपरस्टार CJ पेरी, जिन्हें हमने WWE में लाना के नाम से देखा है, उन्होंने भी इस पर रिएक्ट किया और उन्होंने लिखा कैन आई जॉइन द रिवेंज टूर। अगली स्टोरी है जे उसो से रिलेटेड। तो जे उसो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये वाली स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने फैंस से मिले ब्रेसलेट्स को दिखाया है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं आज के फाइनल स्टोरी की तरफ। आज की फाइनल स्टोरी है सेथ और कोडी वर्सेस रोमन और रॉक के मैच से रिलेटेड। तो जैसे कि हमें पता है कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स ब्लड लाइन की तानाशाही को अब बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, और कोडी रोड्स ने एलिमिनेशन चैम्बर में द रॉक को एक 1-on-1 मैच के लिए भी चैलेंज किया था, लेकिन सेथ रॉलिंस ने कहा था कि जब बात ब्लड लाइन की आती है तो 1-on-1 जैसा कुछ नहीं होता। और रेसल फीचर्स ने ट्वीट करके बताया है कि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस वर्सेस द रॉक एंड रोमन रिक्स इज़ 100% हैपनिंग। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये वाला मैच 100% लॉक्ड है रेसलमेनिया के लिए। अब देखते हैं ये रिपोर्ट कितनी सच निकलती है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।